स्वामी जी, कल आपने योग निद्रा के बारे में चर्चा की थी और उसके विषय में आज बताने को कहा था, तो आप उसके फायदे और उससे होने वाले नुकसान और उनसे कैसे बचा जाए, आप आज उसके ऊपर कुछ बताएं। ठीक है। देखो, जैसा मैंने तुमसे कहा कि योग निद्रा एक तरीका है कि किस तरीके से हम अपने आप को ऐसी अवस्था में ले जा सकें कि ना उसमें आदमी चेतन हो, ना अचेतन हो, अवचेतन में ठहर पाए। इससे ही फायदे होते हैं सारे। सबसे पहली बात, उसके फायदे जान लो। फायदे, जैसे ही अवचेतन में आप रुकते हैं तो आप एक तरीके से ऐसी हालत होती है कि ना आपका दिमाग इंद्रियों के कंट्रोल में है, ना आपका दिमाग किसी सम्मोहनविद के कंट्रोल में है, और ना ही आपका दिमाग कोई और तरीके के म्यूजिक या इन सब चीज़ों में फंसा हुआ। जैसे कि योग निद्रा के प्रयोगों में लोग स्लीपिंग थेरेपी चला रहे हैं, लोगों को सुला रहे हैं, बस म्यूजिक चला दिया अच्छा सा, लोग सो गए। वो भी एक हिप्नोटिज्म है। अगर आप किसी भी म्यूजिक से सम्मोहित हो जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं रुकाव है। चेतना उसमें सुनने का काम करती रहती है, वो कर्म चलता रहता है। कान की इंद्रिय अगर सक्रिय रहे तो कर्म चलता रहता है। तो कर्म चलते चलते आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। कर्म त्याग देना पड़ेगा, कर्म बिल्कुल त्याग ही जाएगा, तभी आप उसमें जाके जाके प्रवेश कर सकते हैं। तो जब जाके जाके प्रवेश करते हैं, तो जब आपकी चेतना जगती है तो धीरे धीरे, जिस प्रकार आप एंटीवायरस जब डालते हैं अपनी बॉडी में या लैपटॉप में, तो एंटीवायरस आपके चित्त में जो जो वायरस लगे हैं, जो जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, उन सारी चीज़ों को हटा के फेंकता है। उसी तरीके से जैसे ही आप में योग निद्रा के माध्यम से जागरण आरंभ होगा, ऐसी अवस्था में आपकी चेतना जब जगेगी तो सबसे पहले आपकी जिंदगी में जो जो चीज़ें एंटीवायरस का काम कर रही हैं, वो अपने आप ही, आपको खुद नहीं मालूम चलेगा, डिलीट होना शुरू हो जाएगी। अब कौन कौन सी चीज़ें परेशान करती हैं? धर्म के मार्ग पे संदेह परेशान करते हैं, धर्म के मार्ग पे डिवाइडिंग माइंड बहुत ज़्यादा होता है, वो परेशान करता है। धर्म की राह पे आपके अंदर कई प्रकार की धारणाएं, या फिर आपके असली जीवन में हुए तो आप स्वभाव से आर्टिस्ट बनने को थे, लेकिन फिर आप इंजीनियरिंग करने लगे। तो योग निद्रा में अगर आपकी चेतना जागृत होगी, वो आपकी इंजीनियरिंग छुड़ा देगी, वो आपको फिर कला की तरफ लाएगी। तो कई बार जिंदगी में उथल पुथल भी होती है लोगों के अंदर। फिर धीरे धीरे इस प्रकार वो आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना शुरू करती है, और वो परिवर्तन बहुत बड़े परिवर्तन है जो आप किसी भी और तरीके से ला नहीं पाते। आप कोई गुरु भी कर लो, गुरु की संगत, और बहुत लंबी संगत के बाद कहीं गुरु आपको समझ सकता है कि वो आपको गाइड कर सके, बता सके आपको कि आपके लिए सही मार्ग क्या है। लेकिन आपकी चेतना को पहले दिन से पता है कि आपके लिए सही क्या है। जब चेतना आपका गाइड करती, सबसे अच्छा गुरु चेतना बनती है। और जब आपकी चेतना गुरु हो जाती है तो वो गुरु 24 घंटे आपके संग रहता है। इसी को साक्षी की साधना बोला गया। साक्षी की साधना वो नहीं है कि मैं आते जाते विचार को देखूंगा। अरे आते जाते विचार को तो हर आदमी जानता है, सबको मालूम है। एक चोर को मालूम है चोरी का विचार आ रहा है, चोरी रोक कहां पाता है। एक को मालूम है क्रोध का विचार आ रहा है, क्रोध रोक कहां पाता है। तो आते जाते तो सब लोग विचार को देखते हैं, लेकिन यदि चेतना जागृत हो तो वो आपके कर्मों की साक्षी है। साक्षी को पीड़ा नहीं होती। आप में दुख के विचार, आपने क्रोध के विचार को देखा, लेकिन फिर भी आप क्रोध कर गए, तो आप में पश्चाताप आता है। लेकिन साक्षी अगर आपके अंदर है तो उसे कोई पश्चाताप नहीं आता। हो गया क्रोध हो गया। कृष्ण से पूछो कि तुमने कत्ल करा दिए, तुम बड़े गंदे आदमी, हो गए कत्ल हो गए। मोहम्मद ने तलवार उठा ली, जीसस ने कोड़ा उठा लिया, हो गया। तो डिवाइडिंग माइंड नहीं आने देता। सबसे खूबी
इस प्रयोग में मैंने जो देखी है, लोगों के अंदर डिवाइडिंग माइंड बहुत जल्दी भागता है, किसी तरीके के संदेह नहीं रह जाते, बहुत जल्दी भागता है। आप सालों के प्रयोगों में जो नहीं कर सकते, 20-25 दिन में आपको दिखने लग जाएगा कि क्या है। तो पहले तो ये तो हैं इसके फायदे। नुकसान जैसे मैंने बताया कि आप में एक तरीके से अशुभ चेतनाओं के प्रवेश हो सकते हैं। तो जैसे इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल, कई बार तुमने देखा होगा कि कुछ मित्र तुम्हारे ध्यान करने के लिए गए, फिर अचानक वो लौट के आए, बोले बकवास ध्यान यान, इससे अच्छा तो दारू पियो, मौज करो, क्या रखा ध्यान यान। ऐसी बातें तुमने सुना हो। अब सोचो कि इससे पहले वो ये बातें नहीं कर रहे थे, इसके बाद वो ये बातें क्यों करने लगे। तो होता यह है कि जब वो डोर खुला तो अशुभ चेतनाएं तो चारों तरफ मौजूद हैं, तो अशुभ चेतनाएं प्रवेश कर जाती हैं, फिर वो कंट्रोल में लेती हैं। अब आप वहां से निकले, आपने जाके शराब पी, कुछ किया, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मजा आया ना यार, ये वाहन ठीक मिला, तो वो तुम्हारे माध्यम से उन्हीं चीजों को जीने लग जाते हैं जिन चीजों को तुम बच रहे थे, और फिर तुम्हारे पास बड़े अच्छे अच्छे तर्क हो जाते हैं, क्योंकि मन तुम्हारे दिमाग को सबसे अच्छा जानता है, और मन पे अगर उनका कब्जा है तो वो तुम्हारे दिमाग को सबसे अच्छे पकड़ लेते हैं। जहां जहां फिर गड़बड़ होती वहां वहां वो रोक लगाते हैं। तो इस तरीके के नुकसान हैं, ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा नुकसान जीसस को जुदास ही भेज देता है, ओशो को शीला ही विरोध कर देती है, मुझे भी बहुत सारी शीलाएं मेरा विरोध करती हैं, और बहुत सारे जुदास हैं जो मुझे बेचने पे लगे, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा खतरनाक प्रयोग में हाथ डाला। ये प्रयोग ऐसा प्रयोग है, मीरा जो कि भक्त है वो भी योग निद्रा की बात करती है, शिव जो कि तंत्र के प्रयोगों, तंत्र उनका स्वभाव, वो भी योग निद्रा की बात करते हैं, बुद्ध जो कि योगी हैं वो भी योग निद्रा की बात करते हैं, तीनों ही आयाम वाले योग निद्रा की बात करते हैं। तो असली बात यह है, योग निद्रा स्टेशन की तरह है जहां से तुम्हें गाड़ी मिलती है आगे की। मतलब स्टेशन पे जो गाड़ी है वो चेतना है, वो तुम्हारी आत्मा है। तो वहां तक पहुंचने के सब साधन हैं। कोई योग से चल रहा है, साइकिल से, कोई तंत्र से चल रहा है, कार पे बैठ गया, कोई कह रहा हम भक्ति से जाएंगे, गुरु का हाथ पकड़ के सीधे रॉकेट में बैठ के। कहीं से भी तुम जाओ, तुम कितना भी तेज वाहन यूज करो, लेकिन तुमको पहले स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। स्टेशन है योग निद्रा की अवस्था। अब मैंने सारे वाहन हटा दिए, मैं सीधे तुम्हें स्टेशन पे ले आया, मैंने खतरे ज्यादा उठाए। योग निद्रा घटती है बहुत लंबी साधना के बाद, या फिर गुरु की संगत में बहुत लंबे समय रहने के बाद। गुरु की संगत में जो बहुत लंबे समय रहते हैं उन पे अक्सर योग निद्रा में नेगेटिव चेतनाएं अटैक करती हैं। इस बात को ओशो ने भी कहा है, और सब जगह मिसाल है। मैं उनकी मिसाल इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे सुनने वाले ज्यादातर आज वही लोग हैं। ये युग वो है कि 99% लोग जो ध्यान से रिलेटेड हैं या इस दिशा में बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ओशो को सुने हैं और प्रभावित हैं। इसलिए मैं मिसाल उनकी देता हूं, बाकी मुझे ओशो से इस तरीके का कोई लेना देना नहीं है। तो ओशो ने भी इस चीज को बड़ा स्पष्ट किया है कि जब कोई शुभ चेतना किन्हीं कार्यों में संलग्न होती है तो हजारों अशुभ चेतनाएं उस कार्य को बर्बाद करने के लिए एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन कौन सी चेतना आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है? सबसे ज्यादा जो बड़ी अशुभ चेतना है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो वो आपके सबसे निकट के लोगों को ही प्रयोग करती, सबसे निकट के लोगों को ही आपके खिलाफ एक्टिव करेगी। काम तो तभी खराब होता है, बाप बेटी की लड़ाई हो और कोई साइकिल छीन ले, जो आजकल चल रहा है। बात तो वहां खराब होती, चचा भतीजा ताऊ निकट के लोग ही मामला बिगाड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अशुभ चेतनाएं बिल्कुल निकट के लोगों पे अटैक करती हैं। और निकट के लोगों पे अटैक करना जो अभी तक के होता रहा इतिहास में, जो भी बुद्ध पुरुष हुए, उनसे जो लोग सीखते थे, जो ध्यान यान सीख के चले गए, प्रवचन सुन के चले गए, उन पे अशुभ चेतनाओं का कोई वो नहीं, क्योंकि वो द्वार ही नहीं खुला है। वो द्वार तो ऑलरेडी अशुभ चेतनाएं उनके अंदर ही अभी बहुत सारे मन के रूप में शामिल हैं।
लेकिन जहां द्वार खुला है वो लोग हैं जो अपने गुरु की संगत में बहुत समय से रह रहे। जुदास ने बहुत लंबे समय जीसस का साथ दिया। शीला बहुत लंबे समय तक ओशो के साथ रही, और ओशो के साथ और भी और लोग जो बहुत लंबे समय तक साथ रहे और गहरी अवस्थाओं में पहुंचे, उन पे अटैक हुए इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाने के लिए। ऐसे बहुत सारे नाम है, शीला तो एक फेमस नाम है। तो मैंने तो सीधे पंगा लिया। मैंने तो उनको भी योग निद्रा सिखाई जो 2-3 दिन के लिए आए थे। उनको प्रिकॉशंस थोड़े बहुत बताए, उन्होंने वो भी नहीं माने, क्योंकि वो तो समझे 2-3 दिन में हो गई कहानी। ये मेरे एक देखने के ढंग रहे। तो ये सबसे बड़े खतरे हैं। अब इनसे बचे जाने के उपाय मैं तुम्हें बताऊं, फिर योग निद्रा का मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा जो डेमो के रूप में होगा। पूर्ण प्रयोग मैं नहीं बताऊंगा इसमें। मैं तुम्हें अभी जो बताऊंगा, तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो दूर हैं उनको मैं डेमोज दूंगा केवल, क्योंकि पूरे प्रयोग से खतरे हैं।